मरीजों के पुनर्वास में योगदान। जी हां, बीएचयू के ट्रामा सेंटर ऑडिटोरियम में वासा फाउंडेशन ने विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें मस्तिष्क में स्ट्रोक पर वासा फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर राजुल वासा ने विशिष्ट व्याख्यान दिया। मुंबई स्थित राजुल वासा फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर राजुल वासा ने दावा किया कि उनके फाउंडेशन में तरह तरह के व्यायामों से पैरालिसिस के मरीजों में फिर से क्रियाशीलता पैदा किए जाने में सफलता प्राप्त की गई है। इस मौके पर राजुल वासा फाउंडेशन की सीईओ अर्पिता राय ने कहा कि डॉक्टर राजुल ने स्नायुविक विज्ञान में मस्तिष्क मृत्यु की धारणा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की रिपोर्ट। May God give us a strength like him. I am Dr. Rajul Vasa. I am a clinical scientist in applied motor control, and I see stroke patients which are brain damage or traumatic brain injury, car accident, road accident, and cerebral palsy children who have a damage to the brain when they are small children. अच्छा, ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इसका क्या पर्पज़ है, क्या संदेश देना चाहती है इसे जनता या सोसाइटी को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि 100 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था ना, अभी है। उसी तरह आज तक दुनिया भर में ये माना जाता है इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास इसका इलाज है। और क्या इलाज है? तो बच्चे का ब्रेन, बच्चे का बॉडी और बच्चे के साथ में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, हम तीनों को यूज़ करके बच्चे का ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उनकी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं, बच्चा ठीक हो सकता है। अच्छा, ये स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन है क्या? देखो, ब्रेन डैमेज होता है एडल्ट में, कोई 25 साल का भी होता है, कोई 50 का भी होता है, कोई 80 का होता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। और बहुत रीजंस है कि स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक होने के बाद में कोई इलाज नहीं। अच्छा, हाँ, आपकी कोई संस्था भी है? हाँ, राजुल वासा फाउंडेशन रन्स सेंटर इन पुणे, नासिक एंड मुंबई, ऑल फॉर फ्री फॉर आवर पेशेंट्स। अच्छा, इसके कोई चार्ज वगैरह भी लगते हैं, फीस वगैरह भी इसके लगते हैं? क्योंकि अगर पैसा लेंगे तो पेशेंट हमारे पास आ नहीं सकता है, तो मैंने बोला बैरियर को ही ख़त्म करो। कोई भी पेशेंट मेरे पास आने के लिए रुकना नहीं चाहिए। कैसे कि अगर हम फ्री करें तो लोग आएंगे, पैसा लेंगे तो बेचारे गरीब लोग तो आ नहीं सकते हैं। ये संस्था कितने सालों से चल रही है? 2006 में मैंने स्टार्ट किया था ये संस्था को। मैं 30 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, आप 2006 से टोटली फ्री हो रहा है। अच्छा, इसमें बीचू में भी इसकी भूमिका रहेगी आगे आने वाले समय में? हम दुनिया बदलने वाले हैं, तो यहाँ सिर्फ इंडिया बदलना तो छोटी बात हो गई है। पूरी दुनिया, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया भर में है, और हम दुनिया चेंज करेंगे तो ये तो बहुत आगे तेज़ी पकड़ेगी। अभी देखो आप, और आप मीडिया वाले भी बहुत धमाल कर सकते हो कि नहीं? लोगों को बता सकते हो कि ये हम कर सकते हैं, ये मुमकिन है। अपना परिचय दीजिए। कुमार राय, मैं वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑर्थोपेडिक्स का प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। सर, ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पस है जो हमारे समाज में बच्चे जो विकलांग होते हैं या सेरेब्रल पैल्सी होती है और दवाएं वाएँ कुछ काम नहीं करती इसमें ज़्यादा, उनकी स्पेस्टिसिटी, हाथ पैरों का कड़ापन वह उम्र के साथ और बढ़ता जाता है और उनकी स्वतंत्रता और स्वयं से खड़ा होकर चल फिर पाने की शक्ति और ख़त्म होती जाती है। राजुल वासा कॉन्सेप्ट है काफ़ी दिनों से इस देश में और देश के बाहर कसरत और प्लेफुलनेस के माध्यम से बच्चों को ठीक कर रही हैं, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी खास तरह की फिजियोथेरेपी से। मदर्स को सिखा के, उनके पेरेंट्स को सिखा के, के माध्यम से बच्चों को ठीक किया जा सकता है। बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। इसके क्या चार्जेस होते हैं और कैसे चलती है संस्था और कहाँ पे है? नो, ये निःशुल्क है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसको स्टार्ट करने की और चलाने की योजना बन रही है। अच्छा, इसके मुख्य अतिथि कौन है? ये राजुल वासा जी हैं, जो बॉम्बे में इनका इंस्टीट्यूट है और बाकी दूसरे देशों में भी इनके सेंटर्स हैं, और इस देश में भी इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये KGMC, ऋषिकेश और इन जगहों पर MOU साइन किया है और यहाँ पर कोई खर्च नहीं है।